स्वागत करता हूं दोस्तों आप ही के YouTube चैनल कुछ डरावने पल में। फिर एक बार वापस आपके लिए लेकर आया हूं एक और डरावनी कहानी जो आपको अंदर तक डरा देगी। इस जर्नी की शुरुआत हो रही है एक सर्कस से और इसका किरदार है जोकर। वही जोकर जो आपको हंसाता है, लुभाता है, नए नए तरकीबें करके आपको एंटरटेनमेंट करता है। और अगर वही जोकर आपको डराने का काम करने लगे, मारने का काम करने लगे, आपकी ज़िंदगी जहन्नुम कर दे तो कैसा लगेगा। तो शुरू करते हैं इस जोकर की डरावनी कहानी। तो दोस्तों ये कहानी जो है वो है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश काफ़ी अच्छा शहर, काफ़ी अच्छा विलेज। तो ये बात है एक गांव की, एक गांव खेड़े की, कि वहाँ पर एक बहुत बड़े सर्कस का प्रोग्राम होने वाला था और जिसमें गांव के काफ़ी सारे लोग, ऐसे बोले तो कम से कम 4 से 3 गांव तक उस सर्कस को देखने वाले आए थे, क्योंकि वो एक भव्य प्रोग्राम था लोगों के लिए। कई लोगों ने देखा था और कई लोगों ने नहीं भी देखा था। एक बड़े स्केल पर वहाँ पर हमेशा एक सर्कस होता था साल में एक बार, तो वही सर्कस दोबारा होने वाला था। सब लोग काफ़ी एक्साइटमेंट थे उस सर्कस को लेकर, क्योंकि उस सर्कस में तरकीबें सब कुछ होते थे और ख़ासकर जो सबको हंसाता था, लुभाता था, वो था जोकर। जोकर को ही देखने के लिए सारे बच्चे, बहुत लोग सर्कस को एंटरटेनमेंट करते थे। जोकर तैयारी शुरू हो चुकी थी, सब वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो चुके थे कि आज सर्कस लगने वाला है। और सब लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि आज मतलब पूरा गांव ही समझ लो वो सर्कस देखने की तैयारी के लिए जाने के लिए तैयार हो चुके थे। तो उसी दिन की बात है दोस्तों। तो सुबह से ही सर्कस के कार्यक्रम शुरू हो गए थे। तो पहला एपिसोड हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, इस तरह से बैक टू बैक होते रहते थे एपिसोड। और होते होते रात हो गई और रात का एक एपिसोड बचा हुआ था, वो भी देखने के लिए कई लोग आए थे, क्योंकि रात में जो वहाँ पे जो लाइटिंग्स वगैरह कुछ अलग ही माहौल होता है। तो उस तरफ भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी और काफ़ी एक्साइटमेंट थे लोग। नई नई करतबें शुरू हो गई, कभी शेर, कभी कूदते हुए इंसान यहाँ से वहाँ, कभी गोरिल्ला, कभी सांड तो नहीं बोलूँगा दोस्तों, तो कभी दरियाई घोड़ा बोलते हैं जिसको, जिसके बड़े बड़े मुंह होते हैं वो। ये सब आ रहे थे धीरे धीरे। अपने शेर भी अपनी सर्कस की चीज़ें करते हुए सब दिखा रहा था। तो ऐसा करते करते कुछ जोकर थे वो भी आने लगे। जोकर लोगों को बीच बीच में आके हंसाने लगे, नए नए तरकीबें करने लगे और वहाँ के लोग खूब मज़े लेने लगे। लाइटिंग्स वगैरह लगी थी, बहुत ही अच्छा सा कार्यक्रम चल रहा था। करतबे दिखाते दिखाते सब हंसी मजाक, हंस के डोट पोट लेते लेते अचानक वो सर्कस अचानक ब्लास्ट हो गया। चारों ओर आग की लपटें लग गई। हुआ यूं कि वहाँ पे कोई करतब दिखा रहा था अंगारों का। उसकी अंगारों की कुछ चीज़, जैसे अंगार उड़ के ऐसे वहाँ पे सेट किए हुए सब वायरिंग्स वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट हो गए। शॉर्ट इस तरह से हो गए दोस्तों कि वहाँ पे आग लगनी शुरू हो गई। और वो आग इस तरह से फैलती गई, क्योंकि सर्कस बहुत बड़ा था, इस तरह से फैल गई कि जब उस चीज़ को काबू करना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। लोग डर डर के वहाँ से भागने लगे, ये करने लगे। पर उस डर के माहौल में जो अंदर जो सब थे
जोकर वगैरह जो कर्तव्य करने वाले लोग जो थे, और कुछ लोग जो थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे, कोशिश कर रहे थे वहाँ से भागने की, बस सारे सफल नहीं हो पाए और वो सर्कस पूरी तरह जलकर राख हो गया दोस्तों। वहाँ पे कई सारे लोग मारे गए, 100, 200, 300 की तादाद में लोग मारे गए वहाँ पे। और वहाँ पे जोकर ये सब जितने भी लोग थे सब मारे गए। उन्हें तो इस बात का आभास भी नहीं होगा कि हमारे साथ में हुआ तो हुआ क्या हुआ, क्योंकि जो भी हुआ वो अचानक हुआ। काफ़ी सारे लोग जलकर मर गए दोस्तों, काफ़ी सारे लोग जलकर मर गए। यह हादसा आज तक कोई उसे भूल नहीं पाया है। जो हंसी के ठहाके लग रहे थे वो एक मातम में कन्वर्ट हो गए पूरी तरह। इस तरह से कुछ समय गुजरने के बाद अक्सर लोगों ने देखा कि रात के समय वहाँ पर कुछ अजीब चीज़ें होती हैं, अजीब चीज़ें होने लगी वहाँ पे। जैसे कुछ लोगों ने कहा वहाँ पे कि वहाँ पर किसी के चीखने की आवाज़ें आती है, आग की लपटें दिखाई देने लगती है, या फिर जोकरों की हंसी दिखाई देने लगती है, चीखने की आवाज़ें, जोकरों की हंसने की आवाज़ें। ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पे कोई शो हो रहा हो। लोगों को काफ़ी डर लगने लगा, क्योंकि कुछ हादसे हो चुके थे कि मतलब जो भी इंसान उस जगह पर जाता, उसके अंदर की तरफ जाता, जो कि वहाँ पे अभी भी सब वैसा ही माहौल था, वो वापस नहीं आता था दोस्तों, वहीं पर कहीं गायब हो जाता था। ऐसे हादसे होने लगे तो वहाँ पर लोगों ने जाना ही बंद कर दिया, उस जगह को ही रिस्ट्रिकेट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे जो कोई भी गया वो दोबारा नहीं आया। तो वो एक हॉन्टेड प्लेस में तब्दील हो गया। कैसे ना होगा दोस्तों, जहाँ पे इतने सारे लोग जलकर मरे हैं, अकस्मात मौतें हुई है, तो वहाँ पे कैसे, जब एक इंसान जलकर मर जाता है तो उसे मुक्ति नहीं मिलती। यहाँ पे तो 200-300 लोग मर चुके हैं, कैसे उनको, क्या आत्माओं को शांति मिलेगी। बस शायद यही सब कुछ था वहाँ पे, कि लोगों को हर रात वहाँ पे ऐसा लगता था कि कुछ वहाँ पे हो रहा है, पर किसी की जाने की हिम्मत होती नहीं थी दोस्तों। कई साल गुजर गए दोस्तों। कई साल होने के बाद वहाँ पर कुछ टूरिस्ट घूमने के लिए आए थे। टूरिस्ट कहेंगे तो बाहर के नहीं थे, हमारे यहाँ के इंडिया के ही थे, जो वहाँ पे घूमने के लिए आए थे। 4 लोग थे, उसमें से 2 लड़के और 2 लड़कियाँ। ऐसे वो चलते चलते वहाँ के ब्लॉग्स बनाने का उन लोगों को काफ़ी शौक़ था। उन्हें नहीं पता था कि वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, इस चीज़ की जानकारी उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो वहाँ से गुजर रहे थे, गुजरते शूट करते करते उन्हें वो लोकेशंस दिखाई दी। जब वो लोकेशन को उन लोगों ने देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाए उन लोग, जैसे कि वो लोकेशन उनको अपनी तरफ खींच रही हो। सन्नाटा, जली हुई चीज़ें, ऐसा उन्हें मन में लग रहा था कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो हुआ है, इसे हमें डिस्कवर करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए ये सब चीज़, अपने फ्रेंड्स को, ये सब को एक डिस्कवर करते हैं, देखते हैं क्या है ये, कोई तो होगा जो इस बारे में हमें बताएगा। दोपहर का टाइम था, लोग चारों के चारों वहाँ पे अंदर की तरफ गए। जाने के बाद
चीज़ों को देखने के बाद उन्हें इतना तो महसूस हो गया कि यहाँ पे सर्कस वगैरह तो होता था, क्या कि जोकर के मार्क्स वगैरह ये सब उन्हें दिखने लगे। तो इन्हें इतना तो पता चल गया कि जोकर के सर्कस वगैरह यहाँ पर होते थे। तो ये सब देखते देखते अचानक कोई एक इंसान वहाँ पर आया कि दोपहर के टाइम पे इतना कुछ सब कुछ नहीं होता था। तो उसने कहा कि भाई लोग, आप यहाँ पे क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो? यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया हुआ है जो आप देखे नहीं हैं। तो उस बंदे ने उन चारों को बोर्ड दिखाया कि देखो, ये गवर्नमेंट का अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया है, आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, आपको परमिशन लेनी होगी, इसके बाद ही आप यहाँ पे अपने जो भी है शूट कर सकते हो। पर दोपहर के टाइम पे, रात को आप यहाँ पे बिल्कुल भी मत आना, यह आपके लिए ख़तरा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रात को नहीं आता है। तो हंसने लगे कि गवर्नमेंट को क्या है, हर चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जो चीज़ में जो ज़मीन पे कुछ न कुछ बनाना है, उन लोगों को वही चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो उठा के मार के हंसने लगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोई हॉन्टेड प्लेस थोड़ी है। कल नाम लिख दिया हॉन्टेड, तो हॉन्टेड थोड़ी हो जाता है। वो इसलिए हॉन्टेड लिख देते हैं कि यहाँ पर कोई आए नहीं, इस जगह को लोगों को दिखाए नहीं ब्लॉग्स के ज़रिए, ये सब जो भी है। तो फिर चारों कहते हैं कि ये सब बकवास है, हॉन्टेड जैसे कुछ होती नहीं है, ये सिर्फ एक गवर्नमेंट की एक सोची समझी एक साजिश रहती है और कुछ नहीं। उस बंदे ने लोगों को बहुत बार कहा कि आप ये सब गलती मत करना, जितनी जल्दी हो सके आपको जो करना है कीजिए, पर परमिशन तो आपको लेके आनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आप यहाँ से जाइए, पहले परमिशन लेकर आइए, फिर आपको जो करना है यहाँ पे आके कीजिए। तो ठीक है, वो बोलते हैं कि अगर परमिशन लेना ही है तो हम कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे गए एक गांव के पास, और वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर जो रहते हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने वहाँ पे जाके दोपहर तक के लिए परमिशन ले ली कि हम उस जगह को थोड़ा विस्तार करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं थोड़ी। तो उन्होंने पहले ही, पुलिस वालों ने उसको पहले ही एक वार्निंग दे दी थी कि आपको वहाँ पे जाओगे, इसकी परमिशन मैं दे रहा हूँ, पर शाम के बाद आपको वहाँ पे नहीं जाना है। अगर आप शाम तक वहाँ पर रहोगे या जाओगे तो आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि जो भी रात के टाइम पे वहाँ पे गया है वो उस जगह से वापस नहीं आया है। तो सब हंसने लगते हैं, चारों के चारों बोलते हैं कि आप इतने पढ़े लिखे हो कि आप इस तरह की बातें करते हो, ये तो आपको बातें नहीं करनी चाहिए। ये सब अंधविश्वास है। गांव में रह कर आप पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास जैसी बातें करते हैं। उन्होंने कहा, पुलिस वाले ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आपको रात को यहाँ पे नहीं आना है। उन लोगों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम शाम होने से पहले ही चले जाएंगे। तो परमिशन लेने के बाद जाते जाते उन लोगों को एक तरकीब कहो या फिर, अब रात के समय तो वहाँ पे कोई नहीं आता था, उनके दिमाग में था कि रात को यहाँ पे कोई आने वाला नहीं है, जबकि सब डरते हैं। तो रात को हमको देखने को तो कोई नहीं आएगा, हम जाएंगे पर वापस रात के टाइम पे वापस यहाँ पे आएंगे, देखते हैं कौन भूत है जो हमें परेशान करता है, कौन है जो हमारी इस तरह से डराने पे लगा है। तो वो थोड़ी वहाँ पे जाके, थोड़ी कुछ गांव वाले रहते हैं, उन लोग से थोड़ी इंक्वायरी निकालते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। तो गांव वाले कुछ कुछ बताते हैं, कुछ कुछ नहीं भी बताते हैं। तो जो बताते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आग लगी थी, ब्लास्ट हो गया था, शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिससे सारे के सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे। कम से कम 200 से 300 लोग यहाँ पे
मारे गए थे, कोई बचा नहीं था। तो जानकारी लेने के बाद वहाँ पे जाते हैं, शाम होती है, वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पर दोबारा वो चारों के चारों अपनी गाड़ी लेकर रात को फिर वहीं पे आते हैं। उसके बाद वो गाड़ी लेकर वहाँ पर आते हैं और कोशिश करते हैं वहीं पे जाने की, और वो वहाँ पे चले जाते हैं। और जैसे वो वहाँ पे जाते हैं, कुछ समय तो उनको कुछ सब ठीक ही चल रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक एक चीज़ को वो लोग विस्तार में देखते रहते हैं कि यहाँ पे शायद ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा सर्कस था दोस्तों, काफ़ी बड़ा। तो आप सोच सकते हैं कितना समय लगता होगा अंदर सब ढूंढने के लिए, विस्तार करने के लिए। वो चारों इस बात को अपने दिमाग में बिठा लिए थे कि हम जिस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पे कोई भूत वगैरह नहीं है। वो चारों डिसाइड करते हैं कि हम चारों अलग अलग जाने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सर्कस काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे वो जगह भी होगी जहाँ पे सर्कस हुआ करता था, तरक़े भी दिखाई करती थी, और बहुत सारी जगह होंगी जहाँ पे लोग तैयार हुआ करते थे, जोकर लोग, ये सब कुछ वहाँ पे होगा। तो हम चारों को अलग अलग दिशा में जाना है, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना है और फिर लोगों को इस बारे में बताना है। तो चारों डिसाइड कर लेते हैं और एक लड़का नहीं, चारों अलग अलग ही चले जाते हैं, क्योंकि उन लोगों में शायद किसी चीज़ का डर नहीं था, हॉन्टेड का। तो चारों अलग जाने की एक समझी एक तरकीब सोचते हैं। उसमें से एक लड़का रहता है, वो जाता है एक ऐसी जगह पर जहाँ पे बहुत सारे सीट वगैरह रहते हैं, लगे हुए रहते हैं वहाँ पे, और एक स्टेज रहता है, वो भी टूटा फूटा हुआ, जला हुआ स्टेज। जैसे ही वो उसके अंदर कदम रखता है, उसके कानों में शोर गूंजने लगते हैं, तालियां बजने लगती है। वो हैरान हो जाते हैं कि ये तो जला फटा हुआ ये सब जगह है, ऐसी जगह है, यहाँ पे शोर कहाँ से आ रहा है, तालियां कहाँ से बज रही है। अचानक उसके दिमाग में एक विजुअल कहे कि जो भी हो वो उसे दिखाई देने लगते हैं। सारे सीट खचाखच भरी हुई रहती है, शोर मचने लगता है, वहाँ पे अचानक लाइटिंग्स लग जाती है। स्टेज जो एकदम टूटा फूटा बिखरा हुआ था, वो एक नए नवेली की तरह हो जाता है। उसे हैरानी हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक वहाँ पे वो खड़ा रहता है, तो उसे अचानक कोई ज़ोर से धक्का देता है दोस्तों, और वो जाकर उस सीट पर जाकर बैठ जाता है। सारे दर्शक उसे देखने लगते हैं, उसे देख देख कर हंसने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता है कि ये सब कहाँ से आ गए, पहले तो यहाँ पे कोई भी नहीं था। उसे इस चीज़ से थोड़ा डर लगने लगता है, बहुत ही डर महसूस होने लगता है कि ये सारे लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। और जैसे वो सामने देखता है तो सामने एक जोकर खड़ा होता है, एक हंसता हुआ जोकर, हंसाता हुआ जोकर, अजीब अजीब तरकीबें करने लगता है। उसे देखकर सब हंस रहे हैं, ये भी उस चीज़ को देख रहा है कि वो देख रहे हैं। उस जोकर को देख देख के सब मुस्कुरा रहे, हंस रहे हैं, पर इसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है दोस्तों। अब उसे फील होने लगता है कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है जो सही नहीं लग रहा है, जो कि सही है भी नहीं। अब उसे डर लगने लगा और वहाँ से वो भागने की कोशिश करने के लिए तैयार हो गया। जैसे वो वहाँ से उठने की कोशिश कर रहा था, उस जगह से वो उठ ही नहीं पा रहा था, जैसे कि उसमें एकदम चिपक गया हो। और आजू बाजू से दर्शक उसे देख देख के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और जोकर भी उसकी तरह उंगली देखकर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, जोर जोर से हंस रहा है।
वो मन ही मन में रोने लगा और जोकर ने कहा कि अब मैं आपको एक तरकीब दिखाऊंगा, एक ऐसी ट्रिक दिखाऊंगा जिसे देखकर लोग हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, ठहाके लगाएंगे, ताली बजाएंगे। वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसा कहते कहते जोकर कहता है कि कोई ऐसा दर्शक है यहाँ पे कि जो यहाँ पे आएगा और उसके साथ में ये ट्रिक करूँगा। ऐसा करते करते सब हाथ उठाने लगते हैं, सब हाथ। पर जोकर कहता है कि उसे सिर्फ मैं ही चुनूँगा, आप खाली हाथ उठाओ, उसे चुनूँगा मैं। सब खुश होकर बोलते हैं कि इसे मैं ही चुनूँगा। सब खुश हो जाते हैं कि हाथ उठाने लगते हैं कि मुझे ले लो, मुझे ले लो, मैं इस तरकीब में आऊँगा। ऐसा होता ही है कि जोकर अचानक उसी लड़के पे हाथ रखता है और बोलता है कि तू आजा, तू आजा, तेरे साथ तरकीब करेंगे। वो डर के मारे मना करता है। सब दर्शक उसकी तरफ देखने लगते हैं, हंसने लगते हैं। वो मना करता है, पर वहाँ के दर्शक एक दो जो है उसे उठाकर उसकी तरफ लेके जाते हैं। वो बहुत कोशिश करता है कि मैं नहीं जाऊँगा, पर उसे वहाँ पे लेके जाते हैं और सब तालियां बजाना शुरू कर देते हैं।